हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम सब कुछ ऐसे आविष्कार यानी इन्वेंशंस को देखेंगे जिन्हें जब खोजा गया या जिनका जब आविष्कार किया गया तब उन्होंने आते ही पृथ्वी के सारे लोगों की सोचने की या फिर जीने के तरीके को ही बदल दिया। जैसे कि पेपर या फिर प्रिंटिंग प्रेस या फिर आकाश में उड़ने वाला हवाई जहाज। और ऐसी कई चीजें हैं जिनका इतिहास में ही नहीं बल्कि आज भी लोग भारी मात्रा में और हर दिन उपयोग करते हैं और जिनके बिना आज की दुनिया को इमेजिन करना या फिर सोच पाना मुमकिन नहीं होगा। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं पेपर से, यानी पन्ना या फिर कागज, जिसका आविष्कार लगभग 2000 साल पहले चाइना के लियांग शहर में एक इंसान के द्वारा जिसका नाम काई लुन था उसने किया था। और काई लुन की ये खोज या कहें तो इन्वेंशन यानी आविष्कार इतनी बड़ी और जरूरी इसीलिए थी क्योंकि उस समय पेपर के बारे में सोच पाना ही या फिर इसकी बनाने की प्रक्रिया को समझना ही अपने में ही एक बहुत असामान्य बात थी। और इसका आविष्कार इतना जरूरी इसीलिए भी था क्योंकि पेपर के आविष्कार के पहले लोगों को अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाने के लिए कई चीजों का उपयोग करना पड़ता था, जैसे कि वे कभी कभी पत्थरों के ऊपर अपनी बातों को चुनवाते थे। इसके अलावा वे कई लकड़ी के टुकड़ों को आपस में जोड़कर अपनी बातें रिकॉर्ड भी करते थे। यहाँ तक कि वे कई जानवरों की चमड़ी का भी पेपर के जैसे इस्तेमाल करते थे। और इन सभी चीजों को उस वक्त हासिल कर पाना काफी महंगा साबित पड़ता था और इन्हें मेंटेन करना या फिर संभाल कर रखना भी परेशानियों से भरा होता था। लेकिन आजकल के जमाने में तो पेपर एक बहुत आम चीज बन गई है जिसे हजारों या फिर लाखों की तादाद में बड़े मशीनों से बड़ी आसानी से और बहुत कम समय में भी बनाया जा सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि दुनिया के सबसे पहले पेपर के पीसेस कैसे बनाए गए थे। तो उसे बनाने के लिए मलबरी के पेड़ के छाल, कई तरह के घास और पत्ते या फिर कई पुराने कपड़े के टुकड़ों को साथ में मसलकर उससे सारा पानी निचोड़कर उसे धूप में सुखा दिया जाता था। लेकिन इससे भी जो पेपर तैयार होता था उसकी क्वालिटी आज के पेपर के मुकाबले उतनी अच्छी नहीं थी। और जब काई लुन ने पेपर का आविष्कार किया उसके बाद इंसानों को पेपर की क्वालिटी ठीक करते करते उन्हें करीब 700 से 800 साल का वक्त लग गया। और पेपर यानी पन्ने का आविष्कार इतना महत्वपूर्ण और दुनिया बदल देने वाला इसीलिए था क्योंकि जब एक बार पेपर का आविष्कार हुआ और इसे धीरे धीरे विकसित किया जाने लगा तो पूरी दुनिया में इसका उपयोग लोग भारी मात्रा में करने लगे। और आज भी हम लोग हर दिन कई न कई तरह से पेपर का उपयोग करते हैं। कहा जाता है कि नॉलेज इज पावर, यानी ज्ञान ही शक्ति है और जिसके पास भी नॉलेज हो वही सबसे शक्तिशाली माना जाता है। और इसीलिए जब पहले के वक्त में इंसानों ने एक ऐसे डिवाइस यानी यंत्र का आविष्कार किया जो कि नॉलेज को यानी ज्ञान को दूसरों तक बहुत तेजी से और भारी मात्रा में फैला सके, तब हमारी पूरी दुनिया ही बदल गई। और ऐसे ही एक डिवाइस का नाम है प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार सबसे पहले जर्मनी के एक सुनार यानी गोल्डस्मिथ ने, जिसका नाम जोहानस गुटेनबर्ग था, उसने 1436 में किया था। और प्रिंटिंग प्रेस एक ऐसा डिवाइस है जो कि आज हमारी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यानी हिस्सा बन गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे, तो इसका जवाब होगा कि सिर्फ आज ही नहीं बल्कि कई सेंचुरी पूर्व से प्रिंटिंग प्रेस का उपयोग कई लिखे हुए मटेरियल की बहुत सारी कॉपी बनाने के लिए या फिर उसे मास प्रोड्यूस करने के लिए भी किया जाता था। फिर चाहे वो कोई बुक यानी किताब हो, मैगजीन हो या फिर न्यूज़पेपर। इन सभी चीजों का हम सब हर रोज कई ना कई तरीके से उपयोग करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने कैसे हमारी दुनिया को उस समय पूरी तरह बदल दिया था। तो गुटेनबर्ग ने जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया तो इस नई खोज ने हमारी पूरी सिविलाइजेशन को ही बदल दिया था। जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को लॉन्च किया गया। इसके अलावा यूरोप में रेनेसां पीरियड, जिसे अक्सर आर्ट पीरियड भी बोला जाता है, उसमें बहुत वृद्धि हुई। और ऐसे ही कई रोमांचक बदलाव प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद पूरी दुनिया में आने लगे।
हजारों सालों से हमारी धरती पर इंसानों के द्वारा कई तरह के बदलाव यानी चेंजेस लाए गए, फिर चाहे वो इतिहास से जुड़े बदलाव हो, कई तरह के सामाजिक बदलाव या फिर कल्चरल चेंजेस। मगर ये सब हो सका जब हम इंसानों ने अपने वातावरण को देखा और उसे अच्छी तरह से समझा। और इसी तरह जब इंसानों को गैसेस और वैक्यूम से जुड़े ज्ञान की भी समझ हुई, तब हमने जाकर इंटरनल कंबसन इंजन का आविष्कार किया। जी हाँ, ये वही इंजन है जो हमें हमारे बाइक, कार या फिर बड़े से बड़े जहाजों में दिखाई देता है और ये उन्हें पावर भी करता है। इंटरनल कंबसन इंजन के आविष्कार के पीछे कई लोगों का हाथ था, जैसे कि निकोलस ऑटो, सैमुअल ब्राउन या फिर और भी कई लोग। और इस इंजन का आविष्कार और विकास 19वीं सदी यानी 19th सेंचुरी के दौरान हुआ था। तो चलिए अब जानते हैं कि इंटरनल कंबशन इंजन के आविष्कार ने कैसे हमारी पूरी दुनिया को बदल दिया है। और इसका एक एग्जाम्पल आज के वक्त में देखने लायक होगी, क्योंकि आज के जमाने में इसी इंजन के बदौलत हमारी पूरी दुनिया दौड़ रही है। और आज सिर्फ कई तरह की गाड़ियां ही नहीं, बल्कि कई तरह के उपकरणों को चलाने के लिए भी इस इंजन का उपयोग होता है, जिससे हमारे काम बहुत तेजी से और बहुत आसानी से हो जाते हैं। अब आते हैं इस लिस्ट के अगले सबसे बड़े और महत्वपूर्ण इन्वेंशन यानी आविष्कार पर, जो कि है एरोप्लेन, जिसे हम हिंदी में हवाई यान या फिर हवाई जहाज भी बुलाते हैं। लेकिन उससे पहले इमेजिन कीजिए एक वक्त जब एरोप्लेन नहीं हुआ करते थे। तब दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए हम इंसानों को या फिर कहें तो हमारे पूर्वजों को बहुत प्लानिंग करनी पड़ती थी। फिर चाहे वो सफर जमीन से होकर हो या फिर पानी के द्वारा जहाजों में। और ये सफर बहुत कठिनाइयों और खतरे से भरा होता था और इसमें बहुत समय भी लगता था। और इसीलिए जब 1903 में दो भाइयों ने, जिन्हें अक्सर राइट ब्रदर्स भी बुलाया जाता है, जब इन्होंने एरोप्लेन का ढांचा तैयार किया और उसे उड़ाने में कामयाब हुए, तो ये बहुत बड़ी और पूरी दुनिया का रुख बदलने वाली खोज बन गई। और एरोप्लेन के आविष्कार के बाद लोगों का आकाश में उड़ने वाला सपना पूरा होने को था। और हम ना सिर्फ दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक आकाश में उड़कर बहुत आसानी से पहुंच सकते थे, बल्कि हम वहां पहुंचकर वहां के लोगों की संस्कृति, उनकी जिंदगी और आइडियाज को भी बहुत अच्छे से समझ सकते थे। मगर सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि एरोप्लेन के आविष्कार ने व्यापार को यानी ट्रेड एंड कॉमर्स को भी बहुत आसान बना दिया था, जिससे हमारी पूरी दुनिया का विकास यानी डेवलपमेंट बहुत तेजी से होने लगा। तो था ना एरोप्लेन का आविष्कार बहुत कमाल का। अगला बहुत इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण इन्वेंशन था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो कि एंटीबायोटिक दवाइयों का एक रेंज यानी ग्रुप होता है, जिसकी मदद से तरह तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक किया जाता है। और पेनिसिलिन का आविष्कार 1928 में स्कॉटिश साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर पेनिसिलिन का आविष्कार इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। तो इसका जवाब होगा कि इसके आविष्कार के पहले कई तरह की बीमारियों का, जैसे कि न्यूमोनिया, गोनोरिया, ब्लड पॉइजनिंग या फिर दूसरी बीमारियों से लड़ने के लिए या फिर उसे ठीक करने के लिए डॉक्टरों को कोई दवाइयाँ पता नहीं थी, जिसकी वजह से इन बीमारियों से जूझ रहे मरीज बस इंतजार और प्रार्थना ही कर सकते थे। इसीलिए जब पेनिसिलिन का आविष्कार हुआ तो लाखों में लोगों को ठीक किया जाने लगा और उनकी जान भी बचाई जाने लगी। और आज के वक्त में भी जब हमें कोई परेशानी या फिर बीमारी होती है तो डॉक्टर्स अक्सर हमें एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं। तो लास्टली हम ये कह सकते हैं कि पेनिसिलिन के आविष्कार ने दुनिया में रहने वाले लगभग हर एक लोगों की जिंदगी को आसान बना दिया है। तो वक्त आ गया है इस वीडियो को यहीं खत्म करने का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप कीजिए लाइक, कमेंट और सबसे जरूरी सब्सक्राइब, ताकि आप आगे भी इसी तरह के बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखकर एंजॉय कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।